हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 7वीं का नई गणित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। मेन होता है प्रश्नों को समझना, प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, यानी कि ये जो नीचे प्रश्न दिया ए बी, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आलेख का प्रयोग करना है। तो देखिए आकृति 3.3 में जो दंड दिया है वो हमारा आगे का पेज में दिया हुआ है। तो देखिए अगला पेज में आप लोगों को दिखा। तो यहाँ पर देखिए आकृति 3.3, ये जो आकृति 3.3 में दंड आलेख दिया हुआ है, इसी के माध्यम से आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 का ए बी जो प्रश्न दिया हुआ है उनका आप लोगों को उत्तर देना है। तो देखिए ये जो दंड आलेख दिया हुआ है ये यहाँ पे है और प्रश्न जो है इनसे पिछले पेज में दिया हुआ है। तो ऐसे में हम आपको बुक में समझा नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं इस दंड को अपने कॉपी में बना लेते हैं और प्रश्न को भी लिख लेते हैं और वहीं पे आप लोगों को हम बढ़िया से समझा दे रहे हैं। तो चलिए इनको जो है हम अपने कॉपी में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा था दंड आलेख के माध्यम से, ये जो हमारा दंड आलेख है इसके माध्यम से ए बी प्रश्न जो दिया हुआ इनका हमें उत्तर देना है। तो देखिए सबसे पहले हम दंड आलेख के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। तो देखिए ये हमारा दंड आलेख दिया हुआ है और इस दंड आलेख में देखिए ये जो है आपके बुक में दिया हुआ था उन्हीं को हमने यहाँ पे उतार लिया है और इसको आप लोग हम बेसिक से समझा रहे हैं। तो देखिए ये जो दंड आलेख है ये हमारा विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु का दंड आलेख है। तो देखिए दंड आलेख में देखिए दो अक्ष होते हैं, पहला हमारा क्षैतिज अक्ष और दूसरा हमारा होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष। देखिए इसे हम क्षैतिज अक्ष कहते हैं और इसको हम एक्स अक्ष मानते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। और दूसरा होता है हमारा वाई अक्ष, ये जो होता है ये हमारा ऊर्ध्वाधर अक्ष, इसको हम वाई अक्ष मानते हैं, वाई अक्ष मानते हैं। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके बाद देखिए इधर हमारा देखिए वाई अक्ष पे हमारा विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ये हमारा विद्यार्थियों की संख्या है। और यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पे देखें तो यहाँ पर ये हमें पालतू पशु दिया हुआ है। पालतू पशु में देखिए यहाँ पर ये जो दंड दिया हुआ है ये हमारा कुत्ते के लिए है, इसी तरह से ये हमारा बिल्लियाँ के लिए है, ये हमारा खरगोश के लिए, ये हमारा दिया हुआ है हेमस्टर के लिए, ये अन्य पशुओं के लिए है। तो इस तरह से ये हमारा दंड दिया हुआ है, ये हमारा जो होता है ये जो दिख रहा होगा आप लोगों को ये दंड है। और इसमें एक बात और आप लोगों को ध्यान रखना है, देखिए ये जो हम दंड बनाते हैं इसकी बीच की दूरी हमेशा समान होता है। जैसे देखिए जितना दूरी से यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जितना दूरी हुआ उतना ही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए। दूसरा जो दंड बनाएंगे, जैसे पहला दंड यहाँ पे बनाए हम, इसके बाद दूसरा दंड जो बनाए हम, तो इसमें यहाँ पे से यहाँ तक की जितना दूरी होगा उतना ही दूरी यहाँ पे हम क्या करेंगे दूसरा बार छोड़ेंगे और इसके बाद हम दूसरा दंड बनाएंगे। फिर तीसरा दंड बनाएंगे तो हम क्या करेंगे इतना ही दूरी के बाद हम तीसरा दंड बनाएंगे। इसमें न ही ज़्यादा होना चाहिए दूरी और न ही कम होनी चाहिए, इनकी ये जो चौड़ाई होती है ये हमेशा याद रखना है, इसमें समान होना चाहिए। और इधर भी यहाँ पे देखिए इधर भी ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे 0 से 2 जो लिए हुए हैं इनकी बीच की दूरी मान लीजिए यहाँ पे 1 इकाई है तो 1 इकाई फिर से यहाँ पे वापस लेंगे और उसी पे हम क्या करेंगे समान दूरी पर हम क्या करेंगे संख्याएं बढ़ाते जाएंगे 2 2 करके। 0 से 2, फिर 2 से हम बढ़ाए तो 4, 4 से फिर 2 संख्या बढ़ाए 6, 6 से फिर 8, इस तरह से दूरी हम बढ़ाते हैं। तो इस दंड के माध्यम से आप लोग क्या करना है प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है ए में, देखिए प्रश्न ए में समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। इसमें से देखिए यहाँ पे ये जो दंड आलेख है इसमें देखिए कौन सा पालतू पशु जो है अधिक लोकप्रिय है। अधिक लोकप्रिय का मतलब हो गया सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पशु का नाम। तो सबसे ज्यादा पसंद कौन से पशु किए जाते हैं, तो देखिए कुत्ते को जो है 8 विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं। ये देखिए ये जो दंड है ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे देखिए तो 8 विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुत्ते यहाँ पे पसंद किए जाने वाले विद्यार्थी कितने हैं 8 है। इसी तरह से देखिए बिल्लियां पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है 10 है। यहाँ पे देखिए 10 तक जा रहा है यहाँ पे, ये हमारा 10 हो गया यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या में। बिल्लियां कितने विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं 10 विद्यार्थी। खरगोश देखे तो यहाँ पे 2 विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 आ रहे हैं। इसी तरह से हेमस्टर को देखे तो यहाँ पे देखिए 4 से 6 के बीच में है, यहाँ पे देखिए इनके बीचों बीच है। तो 4 से 6 के बीच में देखिए ये हमारा हो जाएंगे 5, इनके बीच में ये 5 हो सकते हैं क्योंकि 4, 5 और यहाँ पे 6, इनका आधा हो सकता है। यहाँ पे देखिए 1 इकाई लिए है तो इनके बीच की दूरी आधा हो जाएंगे। यहाँ पे ये हो गया 4 से 6 के बीच में 5, तो ये हमारा 5 हो गया, 5 विद्यार्थियों की संख्या। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये हमारा बीच में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इनके बीच 4 और 2 के बीच में इनकी आधा क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। यहाँ पे 3 विद्यार्थी पसंद कर, अन्य पशु को जो है 3 विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं। तो प्रश्न में हमें क्या कह रहा था, प्रश्न में कह रहा था अधिक लोकप्रिय कौन सा पालतू पशु है।
तो देखिए अधिक लोकप्रिय देखे तो बिल्लियां हैं। क्यों है बिल्लियां? क्योंकि यहाँ पर देखिए अधिक पसंद जो है बिल्ली को कर रहे हैं। बिल्ली को देखे तो 10 विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसका उत्तर में लिख देंगे ए का। ए का उत्तर में हम लिख देंगे बिल्लियां अधिक लोकप्रिय पशु है। बिल्लियां लिखिए या फिर बिल्ली लिख दीजिए इस तरह से, बिल्ली अधिक लोकप्रिय है। या फिर आप छोटा करके लिखना चाहे तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, बिल्ली, डायरेक्ट लिख दीजिए बिल्ली। अगर पूछ रहा है इसमें कौन सा पशु जो है अधिक लोकप्रिय है तो डायरेक्ट लिख देना है बिल्ली। बिल्ली को देखे तो 10 विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, बाकी को देखे तो उनसे कम पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे बिल्ली अधिक लोकप्रिय है। लोकप्रिय पशु है या फिर लिख दीजिए लोकप्रिय है। लोकप्रिय पशु है लिख दीजिए, पशु है। आप लोग चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं पूरा, या फिर शॉर्टकट में लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख दीजिए बिल्ली। अब इसी तरह से देखिए बी प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न बी में कह रहा है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। अब देखिए यहाँ पे दंड को समझना है। इस दंड में देखिए यहाँ पे देखिए कुत्ता जो है कितने विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, कितने विद्यार्थियों द्वारा कुत्ता पसंद किए जा रहे हैं। तो देखिए 8 विद्यार्थियों द्वारा जो है कुत्ते को पसंद किए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों की संख्या ये 8 तक ये दंड गया हुआ है, तो हम कहेंगे 8 विद्यार्थियों द्वारा जो है कुत्ते को पसंद किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसी को, बी नंबर में लिख देंगे 8 विद्यार्थी द्वारा। शॉर्टकट में लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख दीजिए 8 विद्यार्थी, और इनको जो है समझा करके लिखना चाहे तो इस तरह से लिख देना 8 विद्यार्थी, 8 विद्यार्थी का पालतू पशु कुत्ता है, कुत्ता है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। अब हम इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को देख लेते हैं। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है, और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझिए, कह रहा है निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए। अगला पेज में देखिए ये हमारा दंड आलेख दिया हुआ है, वहां पर आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 2 के लिए दंड आलेख यहाँ पे दिया हुआ है 3.4। इसी दंड आलेख के माध्यम से प्रश्न संख्या 2 में जितने भी प्रश्न है उनका उत्तर देना है। तो देखिए ये जो दंड आलेख दिया हुआ है ये अगले पेज में है और प्रश्न आपके पिछले पेज में दिया हुआ है। तो ऐसे में हम अच्छा से समझा नहीं पाएंगे यहाँ पे, तो इनको जो है हम अपने कॉपी में समझ लेते हैं। तो चलिए इन दंड को जो है अपने कॉपी में बना लेते हैं और इसके बाद हम प्रश्न संख्या 2 को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने दंड आरेख बना लिया है इस तरह से। ये आपके बुक में दंड आरेख दिया हुआ था और इसी को हमने यहाँ पे उतार लिया है, और इसी के माध्यम से प्रश्न संख्या 2 में जितने भी प्रश्न है उनका उत्तर देना है आप लोगों को। तो देखिए ये जो दंड आरेख है, इस दंड आरेख के बारे में आप लोगों को कुछ बेसिक बातें जान लेना चाहिए। प्रश्नों को समझने से पहले दंड के बारे में कुछ बेसिक बातें आप लोग जान लीजिए। तो देखिए दंड आरेख में जो है 2 रेखाएं होती है। देखिए ये हमारा होता है क्षैतिज रेखा और ये हमारा होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। देखिए क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष मानते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग वाई अक्ष मानते हैं। इसको अंग्रेजी में कहे तो हॉरिजेंटल लाइन और इसको अंग्रेजी में कहे तो वर्टिकल लाइन कहते हैं। और इसी पर देखिए यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पे हमारा ये हमारा दंड बना हुआ है, ये जो होता है ये हमारा दंड होता है। और इधर देखिए यहाँ पे वाई अक्ष पे देखें तो ये हमारा पुस्तकों की संख्या दिया है। ये क्या है? पुस्तकों की संख्या। देखिए 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, ये हमारा पुस्तकों की संख्या है। और इसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्केल 1 इकाई बराबर 100 पुस्तक है। इसका मतलब क्या है? तो देखिए स्केल के माध्यम से यहाँ पर देखिए जैसे ये जो स्केल है इसके माध्यम से 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें माना गया। यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 100 पुस्तकें हैं। इसके बीच में 0 से लेके यहाँ तक 100 पुस्तकों को हम 1 इकाई माने हैं। देखिए 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें। यहाँ पे देखिए इकाई मान लीजिए या सेंटीमीटर मान लीजिए, जैसे यहाँ पे इसमें इकाई माना गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इकाई माना है। तो इसी में देखिए यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है इनकी दूरी हमेशा समान होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इकाई, तो यहाँ से भी यहाँ तक 1 ही इकाई होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 ही इकाई है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इनके बीच की दूरी हमेशा समान होता है। ठीक इसी प्रकार इधर भी क्या होता है, इनके बीच की दूरी समान होता है। जितना देखिए यहाँ से लेके जितना यहाँ तक दूरी है उतना ही दूरी यहाँ तक छोड़ना है। इसी तरह से यहाँ भी जो बनाएंगे दूसरा दंड के बाद तीसरा दंड बनाएंगे तो उसमें भी क्या करना है, उतना दूरी छोड़ना है। चौथा दंड बनाएंगे उसमें भी क्या करना है, उतना ही दूरी छोड़ करके बनाना है। तो इसकी दूरी भी क्या होती है, समान होती है। और इनकी भी देखिए दंड जो होता है, ये जो दंड बना है इनकी भी ये जो आयत हुआ है, आयत कहिए या दंड कहिए, इसकी देखिए ये जो दूरी होगा, इनकी ये जो चौड़ाई है ये भी समान होता है। जितना चौड़ाई यहाँ पे इसका है उतना ही जो है इस दंड का भी चौड़ाई होना चाहिए, उतना ही इस दंड का भी चौड़ाई होना चाहिए। इस तरह से होता है। तो दंड के बारे में कुछ बेसिक बातें आप लोगों को हमने समझा दिया। और यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ ये हमारा वर्ष में दिया, यानी कि साल दिया हुआ है 1989, 1990। अब चलिए इसको दंड को तो हम समझ ले, इसके बाद हम प्रश्न को समझ ले। प्रश्न 2 में देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न 2 में कह रहा है निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा दंड आलेख है इसको कह रहा है पढ़ने के लिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई
पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। देखिए ये जो हमारा 5 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, 5 लगातार वर्षों में, यानी कि देखिए 1989 से शुरू हुआ है तो 5 लगातार वर्ष, 89 के बाद 90, 90 के बाद 91, 91 के बाद 92, 92 के बाद 93, 5 वर्ष हो जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 5 वर्ष, 5 लगातार वर्ष, यानी कि क्रमागत वर्षों में ये हमारा पुस्तक बेची जा रही है। इस तरह से पुस्तकें बेची जा रही है। आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उससे आगे कह रहा है तो हमें ये जो प्रश्न दिया हुआ इनका हमें उत्तर देना है। तो देखिए प्रश्न पहला क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है वर्ष 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। तो यहाँ पे देखिए इस वर्ष में, यहाँ पे 3 वर्ष, पहला वर्ष 1989 में देखना है, दूसरा 1990 और तीसरा जो है 1992, इन तीनों वर्षों में कितनी पुस्तकें लगभग बेची गई है वो आप लोग को बताना है इस दंड के माध्यम से। तो इस दंड में देखिए, समझिए इस दंड में, ये जो आप लोगों को दंड दिख रहा होगा, देखिए 1989 पहला पूछ रहा था तो 1989 में देखिए कितनी पुस्तकें बेची गई है। तो देखिए ये जो दंड गया है यहाँ पर तक आया हुआ है, इसके सामने से हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन थोड़ा सा खींच लेंगे आगे समझने के लिए। इस तरह से लाइन खींचे हैं तो यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे आ रहा है, तो देखिए इनके बीच में, ये 100 और 200 के बीच में इनकी लाइन आ रहा है। ये जो आ रहा है इस तरह से हमने जो ये लाइन लिया है ये 100 और 200 के बीच में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें देखिए तो ये आधा नहीं है, देखिए 100 और यहाँ पे है 200, तो इनके बीच में देखे तो कितनी अंतर होता है, यहाँ पे देखिए 100 का अंतर है। देखिए यहाँ से लेके 100, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 200, यानी कि 100 का अंतर है। तो इनके बीच में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे, इसका मतलब 150, यहाँ पे 150 हो जाएंगे, इनके बीचों बीच काटे तो इनके बीचों बीच यहाँ पे 150 हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार इसमें देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 50, तो 50 50 100, यहाँ से यहाँ पर आधा 50, तो यहाँ पे पूरा हो गया 100, फिर यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 150, यहाँ से 200, 200 इसके बीच में यहाँ पे हो जाएंगे 250, 250, इनके बीच में हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे 300, तो ये हमारा 350 हो जाएंगे, इनके बीच में हमारा 450 हो जाएंगे, और यहाँ पे इनके बीच में हमारा 550 हो जाएंगे। ये हमारा इनकी दूरी हमें इस तरह से समझना है, इनको इस को हम इसलिए लिखे यहाँ पे जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए 150, तो इनके बीच में क्या हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार इनके बीच में, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे, इनके बीच में यहाँ पे हो जाएंगे कितना, तो 175 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इनके बीचों बीच ये आ रहा है, यहाँ पे ये दंड देखे तो 175 आ रहा है, यहाँ पे इसमें समझिए तो ये 175 के लाइन में आ रहा है। ये जिसके सामने से होगा उनको हम लिखेंगे तो यहाँ पे ये 175 पुस्तकें हो जाएंगे। 1989 में जो है 175 पुस्तकें हैं। अगर हो सकता है पहला में नहीं समझ आया तो दूसरा में आप लोग को अपने आप समझ आते जाएगा जब इससे आगे समझाएंगे तो। अब इसके बाद देखिए 1990 में कितना पुस्तकें बेची गए, इसमें भी हम क्या करेंगे, इनको सीधी इस तरह से लाइन लेते चले जाएंगे, कच्ची लाइन इस तरह से लेते चले जाएंगे, इनको मिलाइए। तो यहाँ पे देखिए इसमें आप लोगों को पता है कि यहाँ पे देखिए ये 450 और ये 500, तो इनके बीच में कितना हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पे 25-25 का अंतर हो जाएंगे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 100, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 50, यहाँ से यहाँ से 50, और इनके बीच यहाँ पे इनके बीच में कितना हो जाएंगे 25, इनका आधा 25। ठीक इसी प्रकार देखिए 0, 25, 50, ये हो जाएंगे 75, यानी कि यहाँ पर देखिए 450 है तो 475 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 475 के सामने आ रहा है, यानी कि ये हमारा पुस्तकों की संख्या, ये जितना भी संख्या ये हमारा पुस्तकों की संख्या है। तो ये जो दंड है 1990 में जो है 475 पुस्तकें बेची गई है। ठीक इसी प्रकार इसको भी हम क्या करेंगे, कच्ची रेखा से इस तरह से मिलाते जाएंगे। तो इसमें हमें यहाँ पे 1991 का नहीं पूछ रहा है, तो हमें इसका नहीं देखना है, डायरेक्ट इसका देखिए 1992 तीसरा पूछ रहा था, तो इसको भी इस तरह से मिलाते जाइए कच्ची लाइन से। देखिए ये कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसको जब मिलाए हैं तो यहाँ पे देखिए इनके बीचों बीच आया, इन दोनों के बीच देखिए 250 और यहाँ पे 200 के बीच में आया हुआ है। तो इनके बीच में कितना हो जाएंगे, 25-25 का अंतर है, यहाँ पे 25 यानी कि 225 हो जाएंगे। तो देखिए अब हम इसमें मिला दिए हैं तो इसके माध्यम से आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए पूछा हुआ था पहला 1989 में कितने पुस्तकें बेची जा रही है, तो 1985 में जो है 175 पुस्तकें बेची जा रही है। तो आप लोग को लिख देना है, इसमें लिखना है पहला का, प्रश्न संख्या 2 का पहला का उत्तर लिख रहे हैं, लिखना है वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकें, बेची गई पुस्तकें, कितना पुस्तकें बेची जा रही है 175, तो यहाँ पे लिख देंगे 175। अब इसके बाद दूसरा उसी में पूछ रहा था, प्रश्न संख्या 1 में ही इसके बाद पूछ रहा था, देखिए 1990 में कितना बेची जा रहा है। यहाँ पे देखिए 1990 में, ये हमारा 1990 और 1990 का दंड यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको जब इस तरह से मिलाए हैं इस संख्याओं पे, तो देखिए 475, इनके सामने से 475 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें 475। वर्ष 1990 में, 90 में बेची गई पुस्तकें, कितनी बेची गई है, पुस्तकें की संख्या लिखिए या पुस्तकें लिखिए 475, लिख देंगे 475। अब इसके बाद देखिए दिखना है तीसरा हमारा कह रहा था 1992 ईस्वी में, देखिए
वर्ष 1992 में थी साथ, 1992 में भी इसी तरह से लिख देंगे, वर्ष 1992 में बेची गई पुस्तकें, कितना बेची गई 1992 में, क्या देखिए दंड, ये दंड है और इसको हम इस तरह से यहाँ पे मिलाएं इस लाइन पे, यहाँ पे आ रहा है इनके सामने से 225 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 225 पुस्तकें बेची गई है। ये आप लोगों को पता चल गया। प्रश्न संख्या 2 का ये पहला का उत्तर था, तीनों वर्ष में हमें पता चल चुका है। देखिए 1989 में 175 पुस्तकें बेच रही है, 1990 में 475 और यहाँ पर देखिए 1992 में 225 पुस्तकें बेच रही है। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 का दूसरा नंबर कह रहा है किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। देखिए किस वर्ष में 475 पुस्तकें बेची जा रही है, यहाँ पे देखिए हमें पता चल चुका है 1990 में जो है 475 पुस्तकें बेची गई है, यहाँ पे हम लिख देंगे 475 1990 में। और दूसरा देखिए इससे आगे क्या कह रहा है, इसी में प्रश्न कह रहा है आगे किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई, किस वर्ष में 225 पुस्तकें, तो देखिए 1992 में जो है यहाँ पे 225 पुस्तकें बेची जा रही है। तो इसी को आप लोगों को लिख देना है यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 का दूसरा नंबर में। क्या लिखना है यहाँ पे आप लोगों को, तो लिखना है 1990 में, किस वर्ष में पूछ रहा था तो कहेंगे 1990 में। कह रहा था किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची जा रही है, तो हम लिखेंगे 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई, इस तरह से लिख देना। इसके बाद कह रहा था दूसरा 225 पुस्तकें किस वर्ष में लगभग बेची गई, तो यहाँ पे देखिए 225 पुस्तकें जो है 1992 में बेची गई है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1992 में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई, 225 पुस्तकें। इस तरह से आप लोगों को भी लिख देना है। देखिए यहाँ पे जगह कम था इसलिए हम छोटा छोटा करके लिखे, बेची गई, इस तरह से लिख देना है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 के बाद तीसरा नंबर को समझते हैं। प्रश्न संख्या 2 का ये तीसरा नंबर कह रहा है किस वर्ष में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, तो देखिए दंड के माध्यम से समझते हैं। 250 से देखिए कम किस वर्ष में बेची गई, देखिए यहाँ पे 250 यहाँ पे आ रहा है, ये है 250 और इनसे नीचे का दंड देखिए कौन कौन सा है, तो देखिए इनसे नीचा ये हमारा दंड है 1989 वाले। 1989 में देखिए यहाँ पे 175 बेच रही है और दूसरा देखिए यहाँ पे 1992 में देखिए तो यहाँ पे 225 है, ये हमारा 225 पुस्तकें बेच रहे हैं 1992 में और ये 250 से कम है। यहाँ पर हम कहेंगे 1989 और 1992 ये दोनों वर्ष में जो है 250 पुस्तकें से कम बेची गई है। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे तीसरा नंबर में लिखना है 1989 और दूसरा 1992 में 250 पुस्तकें से कम पुस्तकें बेची गई। इस तरह से आप लोगों को लिख देना, ये तीसरा का उत्तर हो गया। अब इसी तरह से देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 4 को समझिए, प्रश्नों को बढ़िया से समझिए। क्या कह रहा है, क्या स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। प्रश्नों को समझिए क्या कह रहा है, प्रश्न समझिए। कह रहा है क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं, यानी कि क्या आप हमें साफ साफ पूरा क्लियर खोल के बता सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो 1989 यहाँ पे ये है 1989 और इस दंड के माध्यम से क्या हम समझा सकते हैं कि हमें 1989 में जो पुस्तकें बेच रहे हैं वो हम किस रूप से आकलन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है स्केल के माध्यम से इसका आकलन करें और स्केल में देखिए 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें के माध्यम से इसका हम आकलन किए। यहाँ पे हमें पता है 0 से यहाँ पे 100 तक 1 इकाई लिए हैं, स्केल के माध्यम से 1 इकाई बराबर 0 से 100 पुस्तकें लिए हैं। तो हम इसमें लिखेंगे हाँ, बिल्कुल हम बता सकते हैं, लिखेंगे हाँ स्केल की सहायता से 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें मानकर इसका आकलन करेंगे। इस तरह से आप लोगों को लिख देना। देखिए ये प्रश्न संख्या 2 का पहला का उत्तर था इतना, इसी तरह से ये दूसरा का उत्तर हो गया, ये तीसरा के लिए हो गया, चौथा के लिए हो गया, ये हमारा चौथा के लिए हो गया, ये 4 नंबर के लिए हो गया। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न 3 कह रहा है 6 विभिन्न कक्षाओं के, यानी कि 6 अलग अलग कक्षाएं, विभिन्न यानी अलग अलग, तो 6 अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई। नीचे देखिए यहाँ पे 6 अलग अलग कक्षाओं के, यानी कि कक्षा 5 में देखें तो 135 विद्यार्थी। इसी तरह से देखिए दूसरा कक्षा यानी कि कक्षा 6ठी के विद्यार्थी 120। इसी तरह से देखिए कक्षा 7वीं के
95 विद्यार्थी, कक्षा 8वीं में देखें तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या 100 है, 9वीं में 90 है और 10वीं के यहाँ पर देखें तो 80 विद्यार्थी है, यानी कि अलग अलग कक्षा में अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। तो आगे कह रहा है इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो ये जो हमारा आंकड़ा हुआ, इस आंकड़े को हमें क्या करना है, दंड आलेख में निरूपित करना है। तो चलिए इसको हम पहले दंड आलेख में निरूपित कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसे हमें प्रश्न, ये जो प्रश्न दिया इसका हमें उत्तर देना है दंड आलेख के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले हम इसको दंड आलेख में सजाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 3 के लिए हमने दंड आलेख तैयार कर लिया। इसे हमने कैसे तैयार किया वो आगे आप लोगों को हम बताएंगे। पहले एक बार प्रश्न संख्या 3 को समझ लीजिएगा और फिर से क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा था ये जो हमारा आंकड़ा दिया हुआ है, इस आंकड़े के लिए हमें दंड आलेख तैयार करना है। तो इसी आंकड़े के लिए हमने इस तरह से एक दंड आलेख तैयार किया है और इसे हम कैसे तैयार किया है वो सभी आप लोग समझिए। देखिए दंड आलेख हम कैसे तैयार करते हैं। दंड आलेख तैयार करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा होता है कि हम दो रेखा लेते हैं। पहला क्षैतिज रेखा जिसे हम एक्स अक्ष मानते हैं और दूसरा हमारा होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं जिसे हम वाई अक्ष मानते हैं। अब इस रेखा पर हम क्या करते हैं, देखिए इसमें समझिए, ये जितने भी कक्षा है उसको हम एक्स अक्ष पे दंड बनाएंगे। उसके लिए सभी कक्षाओं के लिए हमने एक्स अक्ष पे दंड बनाया और वाई अक्ष पे देखिए विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। देखिए विद्यार्थियों की जो संख्या दिया हुआ है इसे हम वाई अक्ष पे तैयार करेंगे, यहाँ पे वाई अक्ष पर लिखेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों की संख्या में हमने लिखा 0 से 140 तक। अब 0 से 140 तक क्यों लिखा और यहाँ पे 0 से 20 तक ही क्यों लिए, यहाँ पे 0 से 10 भी लिख सकते थे। तो ये सभी का प्रश्न का आप लोगों को उत्तर मिलेगा, पहले एक बार समझ लीजिए यहाँ पे 140 तक क्यों लिखे। तो देखिए यहाँ पर इसमें हाईएस्ट देखे तो यहाँ पे कितना है, सबसे ज्यादा संख्या, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, इसमें देखिए विद्यार्थियों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या देखे तो 135 है। तो यहाँ पर इसीलिए हम यहाँ पर देखिए 135 तक था तो हमें 140 तक क्यों लिखा। देखिए हम इसमें एक स्केल, इसको पहले एक बार समझिए। देखिए स्केल एक इकाई बराबर 20 विद्यार्थी लिए हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, तो स्केल के माध्यम से देखिए ये हमने एक स्केल लिया और इस स्केल में देखिए इसे हम एक इकाई माना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक एक इकाई माना है। आप सेंटीमीटर में भी मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से यहाँ तक देखिए हमने एक इकाई बराबर लिया है 20 विद्यार्थी। एक इकाई बराबर कितना लिया है, 20 विद्यार्थी। आप लोग चाहे तो जरूरी नहीं है कि 20 विद्यार्थी ही ले, आप चाहे तो 10 विद्यार्थी भी लिख सकते हैं एक इकाई बराबर, 40 विद्यार्थी भी ले सकते हैं, 50 विद्यार्थी भी ले सकते हैं एक इकाई बराबर, जितना आप लोग लेना चाहे उस तरह से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 0 से 20 तक इसलिए लिए हैं, एक इकाई बराबर इसलिए लिए हैं ताकि यहाँ पर देखिए ये दंड ज़्यादा बड़ा ना हो। नहीं तो ऐसे में क्या होता है, दंड बहुत बड़ा हो जाता है जब हम संख्या यहाँ पे छोटी लेते तो इसलिए हम यहाँ पे संख्या थोड़ा सा बड़ी ले लिया, 0 से 20 लिए एक इकाई बराबर। तो इसे आप लोग चाहे तो 0 से 10 भी लिख सकते हैं एक इकाई बराबर। इसे आप लोग को याद रखना है, स्केल के माध्यम से एक इकाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इकाई होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है 20 विद्यार्थी माने हैं। तो पहला तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 0 से 20 ही माने, 0 से 10 भी मान सकते हैं, 0 से 5 भी मान सकते हैं, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15। और दूसरी बात इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, एक इकाई बराबर जैसे 20 लिए हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक इकाई होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक इकाई होना चाहिए। सभी का दूरी जो है समान होना चाहिए, न कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इकाई लिए तो ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई पर जो है 40 लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। इसमें हम समान दूरी पर लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिए जितना तक यहाँ से लेकर यहाँ तक उतना ही दूरी यहाँ तक होगा, उतना ही दूरी यहाँ तक होगा। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इकाई बराबर 20, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 और उसमें जोड़ देंगे तो 20 20 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 के बाद देखिए हमने 135 क्यों नहीं लिया, 135 तक था तो 135 तक लेना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे 140 लिया। तो हमें 20 20 करके अंतर लिखना है। तो यहाँ पर हम 140 तक करते चले गए। तो यहाँ पर हम 140 तक जब लिखे हैं तो इसमें देखिए अब दंड बनाना है कैसे। अब हमें इस पर दंड तैयार करना है। यहाँ पे अब दंड कैसे तैयार करते हैं, तो देखिए हमें कक्षा में देखिए जैसे 5वीं कक्षा में जो है विद्यार्थियों की संख्या 135, तो हमें 5वीं कक्षा के लिए क्या करना है, एक दंड तैयार करना है जिसमें 135 विद्यार्थी के सामने से दंड जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 5वीं कक्षा के लिए यहाँ पे दंड है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये जो दंड बनाएंगे वो हमारा 135 तक जाना चाहिए। अब 135 तो इसमें लिखा नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे इसके लिए, तो हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है 0 से 20, तो इनका मतलब यहाँ पर इनका आधा क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, यहाँ तक 10 हो जाएंगे। ये तो आप लोगों को पता है। जब यहाँ से यहाँ तक 20 तो इनका आधा 10 और इनका भी आधा करें तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे। इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 5, यानी कि 5 10, इसको हम लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 15, 5 10 15 20 20। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इनको हम आधा करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, आधा हो गया 10। तो यहाँ पे देखिए इनका आधा 20 और 40 का आधा कितना हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। यहाँ पे 30 हो गया, सही से लिख देना 30। और इसके बीच में यानी कि कितना हो गया, 25 हो गया। 5 5 का अंतर लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 20 25 30 फिर 35, 35 के बाद 40, यहाँ पे 35 हो जाएंगे। लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं 35 के बाद 40, 40 के बाद 45, 50, 50 के बाद 55। इसके बीच का आधा करिए, आधा करिएगा तो ये हो जाएंगे कितना, 70। और इनके बीच का आधा करेंगे तो ये 55 हो जाएंगे।
इनको करेंगे आधा तो यहाँ पे 75 हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग को आधा करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए हम एक बार सभी को लिख ही देते हैं एक बार, जिससे आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। इसको हम लिख सकते हैं 90 इनका आधा और 90 देखिए इन दोनों के बीच में। ऐसे अगर आप लोगों को आधा करना नहीं आता तो ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए 5-5 का अंतर कर रहे हैं तो 80 5 85 ऐसे होगा, और नहीं तो ऐसे समझिए 80 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 8 17 यानी 170, और 170 का आधा कितना होता है, 170 का आधा 85 होता है, तो 85 हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए इन दोनों का आधा 90 और 100 का आधा, 90 और 100 को जोड़ेंगे तो 190, और 190 का आधा कितना होता है, 95 होता है, तो यहाँ पर 95 लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इन दोनों का आधा, देखिए 120 और 100 तो 220 होता है, और 220 का आधा 110 हो जाएंगे, 110, और इसी तरह से इसका आधा करें तो यहाँ पे हो जाएंगे 105 हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएंगे 115। इसी तरह से इसको भी हम लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 130, और इसका आधा देखें तो यहाँ पे हो जाएंगे 125, और इसमें देखें तो यहाँ पे 135। इस तरह से हम लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे 135 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इनका आधा इन दोनों के बीच में आता है 130, और इसमें देखें पूरा अगर पहले वाला देखें तो यहाँ पे 120 है, और यहाँ पे 140, तो इनके बीच में देखें तो यहाँ पे आता है 135। तो इनके सामने से यहाँ पे दंड आया हुआ है, तो यहाँ पर हम इस तरह से दंड बना लिए। दूसरा दंड जैसे बनाना है, दूसरा दंड कैसे बनाना है, तो देखिए दूसरा दंड यहाँ पर देखिए दूसरा दंड कैसे बनाना है, छठी क्लास के लिए बनाना है। छठी कक्षा में देखिए 120 विद्यार्थी है, तो देखिए 120 तक यहाँ पे दंड को ले जाना है। ये जो छठी कक्षा के विद्यार्थी है इसको हम 120 तक लाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 120 यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इनके सामने से देखिए इस तरह से दंड आ रहा है, यहाँ पर 120 हो गया। इसी तरह से देखिए तीसरा दंड 95 तक जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये 95 है, यहाँ है 95, तो इनके सामने से देखिए आ रहा है 95। इसी तरह से यहाँ पे देखिए आठवीं कक्षा में 100 विद्यार्थी, देखिए 100 के सामने यहाँ पे है 100, तो देखिए 100 के सामने से इस तरह से आ रहा है, ये हो गया 100 के लिए। ये हो गया नवीं कक्षा में देखिए 90 विद्यार्थी है, तो 90 के सामने से है, ये हो गया 90 विद्यार्थी 90 के लिए। अब इसी तरह से यहाँ तक देखिए 10वीं के लिए 80, तो 80 कहाँ पे है, यहाँ पे है विद्यार्थियों की संख्या, ये विद्यार्थियों की संख्या 80 से मिला है, इस तरह से दंड मिल रहा है। इस तरह से हम दंड तैयार किए हैं, और दंड तैयार करने के बाद देखिए जितना भी प्रश्न है उन सभी का आप उत्तर देंगे इस दंड के माध्यम से। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 का देखिए ए नंबर में कह रहा है आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। देखिए हम स्केल किस प्रकार चुनेंगे, तो यहीं पे आप लोगों को हम बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए हम जो स्केल चुने हैं, 1 इकाई बराबर 20 विद्यार्थी चुने हुए हैं। आप चाहे तो 10 विद्यार्थी भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पे हम 20 चुने तो 20 लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए का उत्तर। ए के लिए उत्तर क्या लिखना है आप लोगों को, लिखना है हम स्केल में एक इकाई बराबर 20 चुनेंगे। आप कुछ भी और भी चुन सकते हैं, बराबर 20 विद्यार्थी इस तरह से आप लोगों को लिख देना, विद्यार्थी चुनेंगे या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए इस तरह से बराबर 20 विद्यार्थी। ये हो गया इसका उत्तर। अब इसी तरह से देखिए बी नंबर में, बी में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए बी में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न, यानी कि ये जो पहला और दूसरा प्रश्न है इन दोनों का उत्तर देना है। तो देखिए बी का पहला नंबर में प्रश्न समझते हैं क्या कह रहा है, किस कक्षा में विद्यार्थी की संख्या अधिकतम, अधिकतम का मतलब सबसे अधिक, अधिकतम का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखिए 95 से अधिक 100 है तो ये 100 हो जाएंगे, और सबसे अधिक देखना है, तो सबसे अधिक देखिए इसमें 135 है, यहाँ पे 135 हो जाएंगे। तो देखिए किस कक्षा में ये 135 है, तो यहाँ पे यहाँ से भी पता लगा सकते हैं और दंड के माध्यम से भी पता लग सकता है। देखिए यहाँ के माध्यम से देखें तो 5वीं कक्षा में 135 विद्यार्थी है, तो सबसे अधिकतम क्या है 135 है, और वो हमारा 5वीं कक्षा में, तो आप लोगों को यहाँ से भी पता चल चुका है। और दूसरा देखिए इसी में प्रश्न कह रहा है किस कक्षा में न्यूनतम है, किस कक्षा में न्यूनतम यानी सबसे छोटा, न्यूनतम का मतलब हो गया सबसे कम। सबसे कम देखिए यहाँ पे 80 है, वो 10वीं कक्षा में, यहाँ से भी समझ सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे दंड के माध्यम से भी समझ सकते हैं। दंड में देखें तो सबसे बड़ा दंड कौन सा है, जो सबसे बड़ा दंड होगा वो अधिकतम होगा। तो यहाँ पे देखिए 5वीं कक्षा में देखें तो सबसे बड़ा दंड है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी का पहला नंबर, बी का पहला का हल लिखेंगे कक्षा 5 लिखिए, या फिर लिख दीजिए 5वीं कक्षा 5वीं की संख्या अधिकतम है, विद्यार्थियों की संख्या, या डायरेक्ट लिख दीजिए संख्या अधिकतम है। आपको एक ही लाइन में लिख लेना है, यहाँ से इससे आगे आपको एक ही लाइन में लिख देना है। यहाँ पे जगह कम था इसलिए हमने यहाँ पे नीचे लिखा है। अब इसी तरह से देखिए बी का पहला ही है, उसमें न्यूनतम ही बताना था, तो ये तो हमारा अधिकतम बताया। अब न्यूनतम लिखेंगे कक्षा 5। देखिए न्यूनतम किसमें है, 10वीं में है। देखिए न्यूनतम का मतलब सबसे कम, तो सबसे कम जो है 80 विद्यार्थी है 10वीं कक्षा में, तो यहाँ पे लिखेंगे कक्षा 10वीं की संख्या न्यूनतम है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। ये हो गया इसका उत्तर, ये बी का जो है पहला नंबर का उत्तर है, इतना आप लोगों को लिखना है। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 3 का बी का तीसरा नंबर कह रहा है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कक्षा 6 के विद्यार्थी, देखिए कक्षा 6 इसमें देखिए यहाँ पे ये 120 विद्यार्थी, और कक्षा 8 में देखें तो यहाँ पे 100 विद्यार्थी है, तो इसका हमें अनुपात बताना है। तो देखिए सबसे पहले लिख देंगे, दंड के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा
दूसरा नंबर बी का ये दूसरा नंबर है। इसमें लिखना है, पहले देखिए विद्यार्थियों की संख्या लिख दीजिए। कौन कौन से कह रहा था, पहला कह रहा था कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर लिख देंगे कक्षा 6 की विद्यार्थी संख्या, कक्षा 6 की विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी की संख्या। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या कितना है, बराबर में लिख दीजिए। कक्षा 6 में देखिए, कक्षा 6 में जो है 120 विद्यार्थी है, यहाँ पर लिख देंगे 120। अब इसी तरह से यहाँ पे कक्षा 8 के साथ कंपेयर करना है, अनुपात में उसको बदलना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कक्षा 8 की विद्यार्थी संख्या, विद्यार्थी की संख्या, संख्या। हो सकता है राइटिंग आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम छोटा छोटा करके लिख रहे हैं, तो आपको हम जो बता रहे हैं, बोल रहे हैं, वो आप लोगों को सुन करके लिखना है। यहाँ पे देखिए कक्षा 8 में कितना विद्यार्थी है, कक्षा 8 में देखिए तो 100 विद्यार्थी है, यहाँ पर हम लिख देंगे 100। अब इसे हमें अनुपात में बदलना है, तो अनुपात में हम कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुपात, अनुपात बराबर, देखिए अब इसको हम कैसे बदलेंगे, तो इसको क्या करना है, भाग देना है। 120 में हमें 100 से भाग देना है, सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे 100 से भाग दीजिए। इसमें हम काटेंगे इसको, देखिए इसको हम जब काटेंगे तो 20 पंचे के 100, 20 से काटेंगे 20 पंचे के 100, और इसको 20 से काटेंगे 20 छके 120। तो देखिए बट्टे के रूप में आया 6/5। ये 6/5 ये हमारा अनुपात में नहीं है। अनुपात में हम इसको कैसे बदलेंगे, तो लिखेंगे, देखिए अनुपात में हम कैसे बदलते हैं। अनुपात में बदलने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, देखिए 6 जो है ये अंश के रूप में और ये हर के रूप में 5 है। देखिए ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो अंश को सबसे पहले लिखना है, अंश को लिख दीजिए, और बट्टे के स्थान पे अनुपात के चिन्ह लगा देना है, यहाँ पे अनुपात लगाना है, और यहाँ पे ये लगा देना है 5। अब तो देखिए यही हो गया 6/5, ये हमारा हो गया। देखिए प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात याद करने के लिए कह रहा था। देखिए कक्षा 6 के विद्यार्थियों का अनुपात जो है कक्षा 8 के विद्यार्थियों से अनुपात निकाले, तो यहाँ पे निकला 6/5, यही हो गया इसका उत्तर। तो इस तरह से देखिए प्रश्न संख्या 3 को भी हमने समझ लिया। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है, एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों को समझिए क्या कह रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न 4 को समझिए, कह रहा है एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इस सारणी में एक विद्यार्थी द्वारा जो है प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में जो अंक प्राप्त हो रहे हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। आगे कह रहा है एक उपयुक्त स्केल चुनकर दोहरा दंड आलेख खींचिए। एक उपयुक्त स्केल यानी कि एक स्केल के माध्यम से क्या करना है आप लोगों को, एक दोहरा दंड आलेख खींचना है, और जितने भी कह रहा दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे, यानी कि ये जितने भी प्रश्न है पहला दूसरा तीसरा, इन सभी का आप लोग को उत्तर देना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अपने कॉपी में दोहरा दंड आलेख बना लेते हैं, और इसके बाद इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4 में कह रहा था दोहरा दंड आलेख बनाने के लिए, तो हमने दोहरा दंड आलेख इस तरह से बना लिया है। ये हमारा दोहरा दंड आलेख है। दोहरा दंड आलेख का मतलब हो गया एक साथ दो दंड। देखिए एक साथ दो दंड, पहला देखिए रेड यानी कि लाल कलर में है, दूसरा दंड देखिए तो ब्लैक यानी कि काला कलर में है, तो एक साथ देखिए दो दंड है। इसी तरह से देखिए दो दंड इसमें भी, दो दंड इसमें, दो दंड इस तरह से, ये हमारा दो दंड है। तो यहाँ पे इसे हम दोहरा दंड आलेख कहते हैं। अब देखिए इसको हम बनाना किस तरह से है, तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो रेखा लेते हैं। पहला हमारा क्षैतिज रेखा जिसे हम एक्स अक्ष मानते हैं, और दूसरा हम रेखा लेते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे हम लोग वाई अक्ष मानते हैं। तो देखिए एक्स अक्ष पे हमें क्या लिखना है और वाई अक्ष पे क्या लिखना है। देखिए एक्स अक्ष पे हम लोग दंड बनाते हैं। देखिए एक्स अक्ष पे हमें क्या लिखना होता है, देखिए विषय में दिया हुआ है अंग्रेजी, हिंदी, गणित, तो इनके लिए, इन विषय के लिए हमें लिखना है, इन विषय को लिखना है, और इनके लिए हमें दंड बनाना है। पहला दंड हमें 67 का बनाना है और दूसरा 70 अंकों के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने विषय का नाम लिखा अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और इसके लिए हमने दंड बनाया है। और देखिए वाई अक्ष पे हमने अंक लिखा हुआ है, अंक लिखा है 0 से 100, 0 से 100 तक हमने क्यों लिखा है, तो यहाँ पर देखिए इसमें अधिकतम संख्या देखना है, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए इसमें 95 है। तो हमें क्या करना है, दंड जो बनाएंगे वो 95 से बड़ा होना चाहिए, उनसे छोटा नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये जो हम लिखे हैं यहाँ से, देखिए 1 इकाई बराबर, स्केल में जो हम 1 इकाई बराबर चुने हैं 10, संख्या हमने 10 चुना अंक में। यहाँ पे देखिए 1 से यहाँ पे 10 तक हो गया, फिर यहाँ से लेकर अंतर इसके बीच में 10 है, सभी के बीच में अंतर होना चाहिए 10-10 का। तो देखिए 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इनके बीच की दूरी क्या है, 1 इकाई है, 1 इकाई। यहाँ से इतना जितना तक दूरी यहाँ पे है उतना ही दूरी पे दूसरा हम लेंगे, यहाँ पे संख्या, तीसरा संख्या जो लेंगे यहाँ पे 30, उनके के बीच की दूरी जो है समान होना चाहिए, जितना दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है उतना ही दूरी यहाँ होना चाहिए, उतना ही दूरी यहाँ से होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है इनकी दूरी। 1 इकाई बराबर हम 10 चुने हैं, तो यहाँ पे 10, इसके बाद 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, और 90 के बाद 95 देखिए 5 है, तो 5 नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, 10-10 का माने हुए हैं, 1 इकाई बराबर 10 माने, तो 90 के बाद डायरेक्ट लिख देना है 100, और 100 के बीच में आ जाता है, तो इस तरह से आप लोगों को 100 तक लिख देना है।
आप लोग चाहे तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम 10 चुने, एक इकाई बराबर 10 चुने संख्या, आप लोग 20 भी चुन सकते हैं, 40 भी चुन सकते हैं, 60 भी चुन सकते हैं, 50 भी चुन सकते हैं, जिस तरह से आप लोग चाहे चुनना उस तरह से चुन सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को इसे ध्यान रखना है। और इनके बीच देखिए, ये जो दंड बनाए हैं, दंड के बीच भी दूरी समान होना चाहिए, इसमें भी आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, जितना दूरी यहाँ से छोड़े हैं उतना ही दूरी दूसरा जगह भी यहाँ भी छोड़ना है। तीसरा दंड जो बनाएंगे उसमें भी इतना ही दूरी छोड़ना है, चौथा में भी यहाँ पे छोड़ना है, पांचवें में। ये जो दंड बनाते हैं ये हम लोग ग्राफ पेपर में बनाते हैं, ये आप लोग को ग्राफ पेपर में आप लोग को बनाना है। अब देखिए, दंड आलेख में हमने यहाँ पे अंग्रेजी के लिए देखिए, यहाँ पे 2 सत्र है, देखिए इसमें 2 सत्र है, प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र। देखिए प्रथम सत्र में अंग्रेजी में जो है 67 अंक का हमें दंड बनाना है, तो देखिए 67 अंक तक हमें दंड लेके जाना है। ये जो दंड बना है प्रथम सत्र में रेड कलर के, ये रेड कलर वाला प्रथम सत्र है, और यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर में ये हमारा द्वितीय सत्र है। तो देखिए प्रथम सत्र में 67 तक लेके जाना है। देखिए ये है हमारा 60 और ये 70, तो 60 और 70 के बीच में 67 आएंगे, तो देखिए इनके बीचों बीच हमारा क्या हो जाएंगे, ये हमारा 65 हो जाएंगे, और हमें बनाना है 67। तो इनके बीच में यहाँ पे 5 लकीर दे सकते हैं इस तरह से, 1 2 3 4, और ये हमारा 5वीं। तो देखिए 67, 65 के बाद 66 और ये हो गया 67, तो इनके सामने से इस तरह से मिल रहा है, तो ये हमारा 67 अंक का हो गया दंड। इसी तरह से दूसरा सत्र में देखिए, द्वितीय सत्र यानी कि दूसरा सत्र में अंग्रेजी में जो है 70 अंक है, तो यहाँ पे हमें 70 अंक का दंड बनाना है दूसरा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो दंड बनाए हैं ये द्वितीय सत्र में, ये हमारा 70 अंकों का है। देखिए इनके सामने से आ रहा है इस तरह से, ये हमारा दंड 70 अंकों का हो गया। इसी तरह से अब देखिए हिंदी विषय में, अब देखिए हिंदी में यहाँ पे ये जो हिंदी दिया हुआ है, इसमें देखिए पहला सत्र में जो है, प्रथम सत्र में 72 अंकों का दंड बनाना है। तो 72 अंकों का देखिए, ये जो हमारा रेड कलर में दंड है ये हमारा 72 अंकों का है। देखिए यहाँ तक तो हमें पता है कि 70 है, और इसमें से देखिए इनके बीचों बीच क्या हो जाएंगे, ये हमारा 75 हो जाएंगे, और ये जो 75 होंगे तो इनके बीच में देखिए ये हमारा 71 72 73 74 और ये 75। तो यहाँ पे देखिए 72 यहाँ से आ रहा है, तो इनके सामने से हम क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो है सामने से इस तरह से ये 72 हो गया। अब इसी तरह से देखिए दूसरा सत्र में, देखिए द्वितीय सत्र में जो है हिंदी में 65 अंक प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे हमें 65 अंकों का दंड बनाना था। देखिए हमारा जो दंड है ये 65 अंकों का, देखिए 65 यहाँ पे है 65, तो इनके सामने से इस तरह से दंड देखिएगा तो मिल जा रहा है, तो यहाँ पे दंड इस तरह से बनाना है। बाकी सभी आप लोग समझ रहे होंगे किस तरह से दंड बनाना होता है। गणित में भी जैसे यहाँ पर प्रथम सत्र में 88 है, प्रथम सत्र में 88 है, तो हमें 88 अंकों का दंड बनाना है। 88 आप लोगों को पता है 80 और 90 के बीच में होता है, तो 80 90 बीच में देखिए यहाँ पे ये हमारा हो जाएंगे 85, 85 के बाद हम 86 87 88 89 और 90 इस तरह से मान लेंगे। तो इनके सामने से देखिए 88 इनके सामने से इस तरह से बना लेना, यहाँ पे ये हो गया, सॉरी 90 के बीच में हो गया, ये 88 लेना है, यहाँ से इस तरह से मिला देना है, तो ये हमारा 88 हो जाएंगे। अब इसी की तरह से दूसरा जो है 95, तो 95 दिया हुआ है देखिए गणित में, 95 द्वितीय सत्र में हमें 95 दंडों का बना लेना है। यहाँ पे देखिए 90 और 100 के बीच में 95, इनके बीचों बीच यहाँ पे देखिए इस तरह से ये 95 हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को दंड बना लेना है। दंड आप लोग को हम समझा दिए किस तरह से बनाना है। अब देखिए सभी प्रश्नों का जो है इस दंड के आधार पर उत्तर देना है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 4 का प्रश्न पहला में कह रहा है, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। किस प्रदर्शन में, यहाँ पर ये जो अंक प्राप्त कर रहे हैं, किस प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया, यानी कि अंक प्राप्त किए ज़्यादा। देखिए अंग्रेजी में जैसे यहाँ पे देखिए 2 दंड है। प्रथम सत्र में जो इसने एग्जाम दिया है गणित में तो 67 अंक प्राप्त किया, और दूसरी सत्र यानी कि दोबारा जब एग्जाम दिए तो ये पे 70 अंक प्राप्त किया, यानी कि इसमें देखिए 3 अंकों का सुधार किया। 67 के बाद 68 69 70, यानी कि 3 अंकों का सुधार किया। अब इसी तरह से देखिए हिंदी विषय में, हिंदी में देखें तो 72 अंक प्राप्त किए, और इसके बाद देखिए दूसरा जब सत्र में एग्जाम देते हैं तो इसका अंक जो है 65 आ जाता है, यानी कि और कम कर दिए, तो यहाँ पे इसको तो होगा ही नहीं। तीसरा देखें दंड, आप लोग ऐसे देख रहे डायरेक्ट अगर समझना चाहे तो डायरेक्ट दंड के माध्यम से समझ सकते हैं, जो दंड बड़ा होगा उसी में होगा सबसे ज्यादा। आप लोग को हम दंड के माध्यम से भी समझा रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर संख्याओं के माध्यम से समझिए। जैसे यहाँ पर देखिए गणित में देखें तो पहली सत्र में जो है 88 आया हुआ है, और दूसरी सत्र में देखिए इनको आया है 95। दंड के आधार पे भी देखें तो सबसे बड़ी दंड ये है कि ये उत्तर हो जाएंगे, और दूसरा यहाँ पे संख्याओं के आधार पे समझे तो देखिए 88, और दूसरे सत्र में इसने देखिए कितना अंक प्राप्त किया 95, यानी कि कितना का अंतर हो जाता है 88 7 95, 7 अंकों का, 88 89 90 91 92 93 94 95, 7 अंकों का हो जाता है। बाकी में देखे तो देखिए इसमें 4 अंकों का, इसमें देखे तो 2 अंकों का। तो सबसे ज्यादा जो है अधिक सुधार किसमें क्या है, किस विषय में, तो गणित विषय में। तो हमें लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है प्रश्न संख्या 4 का पहला नंबर में। यहाँ पर क्या लिखना है, प्रश्न संख्या 4 का पहला नंबर में कह रहा था किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है, तो हमें लिख देना है गणित में। गणित शॉर्टकट में लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख दीजिए गणित, और इसको हम जो है समझा करके लिखना चाहे तो इसमें थोड़ा सा बड़ा करके सही से लिख दीजिए। गणित में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। इस तरह से आप लोग को लिख देना। अब इसी तरह से देखिए प्रश्न संख्या 4 का दूसरा नंबर क्या कह रहा है,
कह रहा है किस विषय में सुधार सबसे कम है, किस विषय में जो है सुधार सबसे कम किए हैं। सुधार की बात हो रहा है, ऐसा नहीं करना है कि अंक सबसे कम है, सबसे कम देखिए इसमें तो सबसे कम अंक आ रहे हैं, इससे भी कम हो रहे हैं, लेकिन हमें कह रहा है सुधार, इसमें सुधार की बात हो रही है। देखिए कि किसमें सबसे कम सुधार किए, यहाँ पे देखिए दंड, इसमें देखिए पहला सत्र में जो इनको 73 मिले हैं और दूसरा सत्र में देखे तो 75, यानी कि 2 अंकों का सुधार किए हैं। बाकी में देखे तो किसी में 4, तो किसी में 7, किसी में 3, तो सबसे कम 2 अंक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे 2 अंक जो है किसमें सुधार किए, सामाजिक विज्ञान में, तो हम कहेंगे यहाँ पे दूसरा का उत्तर में यहाँ पे कहेंगे हम लोग सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान में सुधार सबसे कम किए हैं, सुधार सबसे कम किए हैं, सबसे कम किए, या फिर लिख देंगे सबसे कम है। इस तरह से आप लोग उत्तर लिख देना। अब देखिए तीसरा में यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा, तो देखिए यहीं पे आप लोगों को समझना है। यहाँ पे देखिए इस विषय में, हिंदी विषय में जो है इनका प्रदर्शन नीचे गिरा है। यहाँ पे देखिए पहला सत्र में इसने 72 लाया और दूसरी बार जब एग्जाम दिया तो, और देखिए यहाँ पे इसको ज्यादा लाने की जगह इसने कम ही लाया है, यहाँ पे 65 ही लाया है। तो देखिए 72 से बढ़ के आना चाहिए, लेकिन इसमें कम आया हुआ है, यहाँ पे 65। तो यहाँ पे देखिए प्रदर्शन इसका नीचे गिरा है यहाँ पे हिंदी विषय में, तो हम लिख देंगे हाँ। कह रहा था क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा, तो हम कहेंगे हाँ। तीसरा में उसका उत्तर लिखेंगे हाँ, हिंदी विषय में, हिंदी में प्रदर्शन नीचे गिरा, प्रदर्शन नीचे गिरा, इस तरह से लिख देना। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है। प्रश्न 5 कह रहा है किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़े पर विचार कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 5 में क्या कह रहा है। प्रश्न 5 में कह रहा है किसी कॉलोनी में जो है सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसमें हमें इस तरह से आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं। तो कह रहा है इस आंकड़े पर हमें विचार करना है, यानी इस आंकड़े को हमें समझना है। तो देखिए इस सारणी में, यानी कि आंकड़े में देखें तो यहाँ पर देखिए पसंदीदा खेल, पसंदीदा खेल का नाम दिया हुआ है क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी और खेलकूद। ये हमारा पसंदीदा खेल का नाम दिया है, जिसमें से यहाँ पर देखिए 1240 लोगों को जो है क्रिकेट देखना पसंद है और 620 लोगों को जो है क्रिकेट में भाग लेना पसंद है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 470 लोगों को जो है बास्केटबॉल खेल देखना पसंद है और बास्केटबॉल खेल को यहाँ पर देखिए खेलना यानी कि भाग लेना जो है 320 लोगों को पसंद है। इसी तरह से सभी खेल में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है भाग कितने ले रहे हैं और कितना देख रहे हैं इसमें से। तो आगे प्रश्न 5 का पहला नंबर में कह रहा है एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। प्रश्न समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक उपयुक्त स्केल, एक स्केल आप लोगों को चुन करके क्या करना है, दोहरा दंड आलेख खींचना है इस सारणी के माध्यम से। और इसके बाद आप लोग को बताना है जब दोहरा दंड आलेख खींचेंगे तो उससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है वो आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दोहरा दंड आलेख खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने दोहरा दंड आलेख बनाया हुआ है, इसे आप लोग हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने पहले से ही दोहरा दंड आलेख बना लिया है, इसे आप लोगों को समझना है। देखिए ये आप लोगों को दिख रहा होगा, एक साथ पूरा नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से देख लेना है। यहाँ पर देखिए अब आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले देखिए दोहरा दंड आलेख हम कैसे बनाते हैं। दोहरा दंड आलेख का मतलब आप लोगों को पता है, एक साथ 2 दंड। जैसे यहाँ पर देखिए पहला दंड ये रेड कलर का है, दूसरा ब्लैक कलर का है, यानी कि लाल कलर का, और दूसरा काला कलर का। इस तरह से हमारा दोहरा दंड होता है। और देखिए दोहरा दंड आलेख बनाए हैं, ये कैसे बनाए हैं, इसे आप लोगों को कैसे बनाना है तो वो समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 रेखा लेते हैं। ये आप लोगों को हम बता चुके हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 रेखा लेते हैं। पहला हमारा होता है क्षैतिज रेखा, जिसे हम लोग एक्स अक्ष मानते हैं, और दूसरा हमारा होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसे हम लोग वाई अक्ष मानते हैं। ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है। अब इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, तो देखिए इधर हम यहाँ पर पसंदीदा खेल लिखेंगे, एक्स अक्ष पे हम पसंदीदा खेल का नाम लिखेंगे और इसका हम दंड बनाएंगे। अब दंड कैसे बनाना है, तो इसके लिए हमें वाई अक्ष पे जो है यहाँ पे संख्या, लोगों की संख्या को रखना है। लोगों की संख्या में यहाँ पे देखिए हमने रखा है 1300 तक। अब 1300 तक क्यों रखा है, तो इसके लिए हमें समझना होगा यहाँ पे सारणी को, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है सारणी, इसको समझ, इस आंकड़े में यहाँ पर देखिए इसमें देखना सबसे अधिक संख्या, सबसे बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए 1240 तक है। इस सबसे बड़ी संख्या इसमें 1240 है। तो हम यहाँ पर देखिए 1 इकाई बराबर, यहाँ पर स्केल में जो है 1 इकाई बराबर 100 चुने हैं। तो हमें क्या करना है, 100 का अंतर करके इस तरह से हमें बढ़ाते चले जाना है 1300 तक। 1300 तक क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो 1240 है ये हमारा 1200 और 1300 के बीच में आता है। आप लोग चाहे तो इस तरह से 50-50 का भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम चाहे तो 0 से 50 ले सकते हैं, 1 इकाई बराबर 50 के बाद 100, 100 के बाद 150, 150 के बाद 200, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखिएगा तो क्या होगा कि ये दंड बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग चाहते हैं तो 200 करके लिखते, तो ये दंड छोटा में हो जाता है, इनका आधा में ही हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इनको छोटा करके लिखना होता है, इसीलिए हमें क्या करना है, संख्या बड़ी लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1 इकाई बराबर, स्केल में जो है 1 इकाई बराबर हमने लिया यहाँ पे
100 अंक। तो यहाँ पर देखिए, अब समझिए इसमें, यहाँ पर इनका दूरी आप लोग को याद रखना है, समान होता है, 1 इकाई सभी जगह रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इकाई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इकाई, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इकाई, और हमें क्या करना है, 100 का अंतर करके लिखना है। देखिए 0 से 100, 100 से 200 के बीच में 100 का अंतर, फिर 200 से 300 के बीच में 100 का अंतर, 300 से 400 के बीच में 100 का अंतर। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 1300 तक लिख दिया। अब हमें देखिए दोहरा दंड आलेख कैसे बनाना है। तो देखिए क्रिकेट, जैसे पहला हमारा क्रिकेट। अब क्रिकेट देखिए, देखना कितने लोगों को पसंद है, देखना जो है 1240 लोगों को पसंद है। तो हमें क्या करना है, 1240 तक यहाँ पे दंड को ले जाना है। इस तरह से जो दंड बनाए हैं 1240 तक ले जाना। 1240 हमें पता कैसे चलेगा, तो ये हमारा 1200 और 1300 के बीच में होगा। तो 1200 1300 के बीच में देखिए, इनके बीचों बीच कितना हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएंगे 1250, 1250, और 1250 ये बीचों बीच हुआ है, और इनसे थोड़ा सा कम कर दे इधर हम, तो ये हमारा हो जाएंगे 1240। तो यहाँ पे हम देखिए 1240 इस दंड बनाए हैं। पहला दंड हो गया, और दूसरा दंड देखिए, अब देखिए ये तो हमारा देखने वालों की संख्या था, और देखिए भाग कितने लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे 620 लोग, तो यहाँ पे 620 तक दंड ले जाना है उसी में। यहाँ पे देखिए दूसरा दंड बनाएंगे, ये 620 में होगा। यहाँ पे देखिए 620 किसके बीच में होगा, 600 से 700 के बीच में। यहाँ पे देखिए इनके बीचों बीच ये हमारा हो जाएंगे 650, यहाँ पे जाएंगे 650। अब हमें निकालना है 620, तो कैसे हम करेंगे, तो देखिए इसमें हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 610 मान सकते हैं इसको, 610 के बाद 620, 630, 640 और 650। तो यहाँ पर देखिए 620 मानना है, तो 620 इस तरह से यहाँ पे इसके सामने से इस तरह से हमें दंड बना लेना है। तो यहाँ पर हमने देखिए दूसरा दंड बना लिया है क्रिकेट के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्रिकेट के लिए दंड इस तरह से तैयार हो गया। अब इसी तरह से देखिए दूसरा बनाना है हमारा बास्केटबॉल का। बास्केटबॉल का कैसे बनाना है, देखिए बास्केटबॉल में देखिए यहाँ पे देखने वालों की संख्या कितना, 470। यहाँ पे देखिए 470 तक जाना है। 470 जो है 400 और 500 के बीच में होगा। तो देखिए इनके बीचों बीच ये हमारा हो जाएंगे 450, और इसमें से देखिए थोड़ा सा हम बढ़ाते चले जाएं, 460, 470, 480, 490, इसके बाद 500, 10-10 बढ़ाते चले जाए। तो यहाँ पे मैं ले जाना 470, तो 50 के बाद 60, 60 के बाद 70। तो इनके सामने से देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा दंड बन चुका है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए भाग लेने वालों की संख्या देखना है, तो यहाँ पर 320 है, तो 320 तक इसी में दंड ले जाना है। देखिए 320 जो है 300 और 400 के बीच में आता है, इनके बीचों बीच हो गया 350, और इसमें देखिए यहाँ पे 310, 320, 330, 340 और 350 इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 320 यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे माने हैं, तो इनके सामने से देखिए इस तरह से हमें दंड बना लेना है। यहाँ पर हमने इस तरह से दंड बना लिया। और इसके बाद इसमें आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे देखिए इनके बीच की दूरी छोड़ना है। यहाँ पे इनके समान दूरी, यहाँ पे जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतना ही दूरी यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ पे समान दूरी छोड़ करके दूसरा दंड बनाना है आप लोगों को। तो देखिए हमने इस तरह से पहला दंड बनाया इसमें, इसके बाद देखिए दूसरा दंड जब बनाएंगे इस तरह से, तो हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरी समान छोड़ करके बनाना है। तो इस तरह से हमने दंड बना लिया है सभी, बाकी आप लोगों को बता चुके हैं कैसे बनाना है। तो ये सभी आप लोगों को इस तरह से दंड बना लेना है। अब जो दंड बना है इसके माध्यम से हमें प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न देखिए पहला में कह रहा था, एक उपयुक्त स्केल चुनकर दोहरा दंड आलेख खींचिए। दोहरा दंड आलेख हमने खींच लिया। इसके बाद आगे कह रहा है, इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखिए इस दंड आलेख को समझिए और इससे हमें क्या निष्कर्ष निकालता है ये आप लोगों को बताना है। इसमें देखिए ये जो दंड देखेंगे, तो इस दंड में देखिए, तो यहाँ पे हमें ये इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्रिकेट में भाग लेने वालों की संख्या और देखने वालों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पे देखिए क्रिकेट में जो है ये जो दंड है क्रिकेट का सबसे बड़ा दंड है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा लोग भाग ले रहे हैं और देख भी रहे हैं। ये देखने वालों की संख्या के लिए हमें लाल कलर से रंगा है, ये जो लाल कलर से रंगा हुआ है ये हमारा देखने वालों की संख्या। यहाँ पर हमने देखिए इसको लिख भी दिया है। और यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर में यानी कि काला कलर में ये जो है दंड, ये हमारा भाग लेने वालों की संख्या है। यहाँ पर देखिए क्रिकेट देखने वालों की संख्या कितना है, 1240, और क्रिकेट में भाग कितना ले रहे हैं, तो 620 लोग, और बाकी में देखिए तो इनसे कम लेते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि क्रिकेट में जो है भाग लेने वालों की संख्या और देखने वालों की संख्या जो है बाकी के मुकाबले सबसे अधिक है। या फिर हम इससे यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं, देखिए सबसे कम जो है खेल कूद में लोग भाग ले रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो इसमें से आप लोग जो लिखना चाहे उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसका उत्तर आप लोग को लिख देना है। पहला का उत्तर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, इस दंड आलेख से हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि दंड आलेख से यह निष्कर्ष निकलता है कि क्रिकेट देखने और भाग लेने में लोगों की रुचि सबसे अधिक है। क्रिकेट देखने और भाग लेने में लोगों की रुचि सबसे अधिक है। इस तरह से आप लोग को लिख देना। ये हो गया इसका उत्तर। अब इसी तरह से देखिए दूसरा क्या कह रहा है इसमें, समझिए, कह रहा है कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। इसमें अधिक लोकप्रिय यानी कि सबसे ज्यादा किसको पसंद किया जा रहा है, कौन सा खेल को।
तो इसमें देखिए यहाँ से भी आप लोग पता लगा सकते हैं और इस दंड आलेख के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा किसको पसंद किए जा रहे हैं, देखिए क्रिकेट में देखिए तो यहाँ पे 1240 लोग हैं यहाँ पर देखने वाले, और भाग लेने वाले 620, और बाकी में देखिए तो इनसे सभी छोटा दंड है, यानी कि सभी में देखे तो देखने वालों की संख्या भी कम है और भाग लेने वालों की संख्या कम है। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है सबसे अधिक अधिक लोकप्रिय, तो हमारा ये हो गया क्रिकेट। तो हम लिख देंगे डायरेक्ट, इसका उत्तर लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्रिकेट, या फिर इनको पूरा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्रिकेट अधिक लोकप्रिय है, लोकप्रिय है। इस तरह से दूसरा उत्तर आप लोगों को लिख देना है। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा में क्या कह रहा है, कह रहा है खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना। तो देखिए खेल को देखना ज़्यादा पसंद है या फिर भाग लेना उसमें। तो देखिए खेल देख कितने लोग रहे हैं, यहाँ पर रेड कलर में जितने भी है वो देखने वालों की संख्या है। तो देखिए ये जो रेड कलर का ये जो दंड है उसमें देखिए यहाँ पे 1240 ये देख रहे हैं, और भाग कितना ले रहे हैं तो 620 लोग। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखिए सभी का रेड कलर का दंड देखे तो सभी में बड़ा है, और देखिए यहाँ पे भाग लेने वालों की संख्या देखे तो सभी का यहाँ पर देखिए दंड छोटा है। रेड कलर से देखिए इसमें जैसे ये दंड है, इसमें देखिए भाग लेने वालों की संख्या कम है, इसमें देखिए तो भाग लेने वालों की संख्या कम है, इसमें भी देखिए तो भाग लेने वालों की संख्या कम है, इसमें भी देखिए तो भाग लेने वालों की संख्या कम है, यानी कि यहाँ पे देखिए देखने वालों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे तीसरा का उत्तर, खेल देखने वालों की संख्या अधिक है, यानी कि खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है। इस तरह से आप लोग उत्तर लिख देना। तो इस तरह से हमने तीसरा देख लिया। अब देखिए इसमें प्रश्न खत्म हो गया। अब हम देख लेते हैं इसी तरह प्रश्न संख्या 6 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है। प्रश्न 6 कह रहा है इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों सारणी 3.1 को लीजिए। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 6 में क्या कह रहा है। मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझिए, कह रहा है इस अध्याय के प्रारंभ में, यानी कि इस अध्याय के अध्याय 3 के शुरू में, प्रारंभ यानी शुरू में दिए हुए विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग नगरों या फिर कहिए शहरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों जो है सारणी 3.1 को हमें लेना है। सारणी 3.1 में जो ये आंकड़ा दिया हुआ है वो हमारा कहाँ दिया हुआ है, ये हमारा अध्याय 3 के प्रारंभ में यानी कि शुरू में दिया हुआ है। तो कह रहा है इन सारणी के माध्यम से, सारणी 3.1 में जो हमारा आंकड़ा दिया है उसके माध्यम से इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचना है, यानी बनाना है। और आगे कह रहा है इनका ये जो दोहरा दंड आलेख बनाएंगे उसके माध्यम से ये जो प्रश्न दिया, निम्नलिखित प्रश्न, यानी कि ये जो पहला दूसरा तीसरा चौथा प्रश्न दिया है इन सभी का हमें उत्तर देना है। तो देखिए अध्याय के प्रारंभ यानी कि शुरू में जो है सारणी 3.1 कहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 3 के, यहाँ पर देखिए अध्याय 3 में जो है सारणी 3.1 शुरू में कहीं भी नजर नहीं आ रहा, ये कहीं भी है ही नहीं। ये जो है अध्याय 3 में कहीं भी नजर आ ही नहीं रहा है सारणी 3.1। ये आपके बुक में दिया हुआ है या नहीं आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे, बट मेरे बुक में नहीं दिया हुआ है। अगर यही पुरानी बुक में देखें, यही अगर आप लोग पुरानी बुक में देखिएगा तो यहाँ पर देखिए पुरानी बुक में भी यही सेम प्रश्न है। यहाँ पर ये कक्षा 7 की पुरानी बुक है, इसमें भी देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 4.1 सारणी, और जो हमें दिया हुआ है इस अध्याय के प्रारंभ यानी कि शुरू में। तो ये यहाँ पर देखिए इस तरह का यहाँ पे सारणी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आंकड़ों में यहाँ पर देखिए इस तरह का 4.1 सारणी दिया हुआ है, बट यहाँ पर देखिए न्यू बुक में जो है यहाँ पे सारणी दिया ही नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया है। तो हम क्या किए हैं, दूसरे जगह से एक सारणी लिया है और उसी के माध्यम से हम आप लोगों को हम बताएंगे इस प्रश्नों को। तो देखिए हम आगे समझाते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 6 में कह रहा था हमें क्या लेने के लिए, सारणी 3.1 लेने के लिए। तो सारणी 3.1 आपके बुक में तो दिया नहीं है, हो सकता है आपके बुक में दिया भी हो, तो इसी तरह का दिया होगा आपके बुक में भी। तो यहाँ पे देखिए शहर या नगर इसे हम कह सकते हैं। तो देखिए शहर का ये हमारा नाम है। इसके बाद देखिए ये हमारा अधिकतम यहाँ पर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में। यहाँ पर देखिए अहमदाबाद में जो है यहाँ पर ये हमारा तापमान दिया हुआ है 38 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से देखिए न्यूनतम तापमान दिया हुआ है यहाँ पे 29 डिग्री सेल्सियस अहमदाबाद का। इसी तरह से देखिए अमृतसर का दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान दिया हुआ है 26 डिग्री सेल्सियस। ये हमें सभी तापमान दिया हुआ है और ये शहर का नाम दिया हुआ है। तो हमें क्या करना, इस सारणी के माध्यम से दंड आलेख बनाने के लिए कह रहा था। तो हम इस तरह से हम दंड आलेख बनाएंगे। ये हमने दंड आलेख बनाया हुआ है, और इस दंड आलेख को कैसे बनाना है वो आप लोग को हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है, तो यहाँ पर देखिए 2 रेखा लेना होता है, पहला क्षैतिज रेखा और दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा। एक क्षैतिज रेखा को x अक्ष मानते हैं और इसको y अक्ष मानते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को। और इसमें हम देखिए दंड किस तरह से बनाते हैं, देखिए ये हमारा शहर का नाम है पूरे, और शहर में हम क्या करेंगे, देखिए अहमदाबाद शहर है तो इसके लिए हमने दोहरा दंड बनाया हुआ है। अमृतसर के लिए दंड बनाया, इस तरह से हमने बेंगलोर के लिए बनाया हुआ है, इस तरह से चेन्नई के लिए सभी दिया हुआ है। और इधर हम देखिए यहाँ पे तापमान, यहाँ पे संख्याओं में तापमान लिख दिया, इस तरह से हमारा तापमान दिया हुआ है।
तो देखिए 1 इकाई बराबर हमने 5 डिग्री सेल्सियस माना। 1 इकाई बराबर कितना माना है, स्केल के माध्यम से 1 इकाई बराबर 5 डिग्री सेल्सियस। 0 से 5, 5 से फिर 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और इसको हमें कहाँ तक लिखना है, 45 तक। 45 तक क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें देखिए अधिकतम देखिए संख्या, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए तो यहाँ पे 41 है। 41 से बड़ी संख्या कोई है नहीं, तो हमें क्या करना है, 41 तक जाना है कम से कम। तो 41 तक हम जाएंगे कैसे, तो देखिए 5 5 का अंतर लिए, तो यहाँ 5 हम बढ़ाते चले जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 40 और 45 के बीच में 41 आता है, तो हम 45 तक ले जाएंगे इस तरह से। 45 तक इसलिए ले जाएंगे क्योंकि हमें 1 इकाई पर हमें 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते चले जाना है। तो देखिए 35 से 40, 40 से 45 तक आता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 45 तक लिया। इसके बाद हमें दोहरा दंड आलेख इस तरह से बनाना है। कैसे बनाना है, जैसे अहमदाबाद याद है, देखिए अहमदाबाद में जैसे देखिए यहाँ पर ये जो रेड कलर है, लाल कलर में जो दंड है, ये हमारा अधिकतम तापमान के लिए है, और ये जो ब्लैक कलर में यानी कि काला कलर में जो ये दिया हुआ है, ये हमारा न्यूनतम तापमान के लिए दंड दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अधिकतम तापमान यहाँ पे अहमदाबाद के लिए सबसे पहले बनाना है, तो 38 डिग्री सेल्सियस, तो 38 तक जाना है इस दंड को लेकर के। ये जो दंड बना है ये हमारा 38 डिग्री पर आया हुआ है। यहाँ पे देखिए 35 और 40 के बीच में होता है 38, तो 38 कहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए इनके बीचों बीच यहाँ पे हम लिख सकते हैं 36, 37, 38, 39, 40। तो हमें 38 तक जाना है, तो यहाँ पे 38 ये है 38, तो यहाँ पे इनके सामने से देखिए इस तरह से हमने दंड बनाया। और दूसरा हमें न्यूनतम के लिए बनाना है। देखिए न्यूनतम के लिए, न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस है, तो न्यूनतम को हमने ब्लैक कलर से इस तरह से दंड को कलर किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर में यहाँ पे ये हमारा दंड दिया हुआ है, यहाँ पे 29 डिग्री तक ले जाना है। देखिए 25 और 30 के बीच में 29 डिग्री आता है, तो यहाँ पे 25 के बाद 26, 27, 28, 29, तो यहाँ पे इनके सामने से देखिए इस तरह से हमने दंड बनाया हुआ है। इसी तरह से इसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पे शहर दिया है अमृतसर, तो अमृतसर के लिए देखिए इस तरह से दंड बनाया। अमृतसर में देखिए अधिकतम कितना दिया है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस तक हमें जाना है। तो यहाँ पे देखिए अमृतसर के लिए हमें सबसे पहले अधिकतम में जाना है। अधिकतम के लिए यहाँ पे देखिए डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस किसके बीच में आएंगे, 35 और 40 के बीच में। तो 35 और 40 के बीच में देखिए 36, 37 यहाँ पे आता है, तो इनके सामने से इस तरह से हमें दंड लेना है। तो इस तरह से हमने दंड बनाया। और न्यूनतम के लिए अब देखिए न्यूनतम है 26 डिग्री, तो न्यूनतम हमें इसी में बनाना है दोहरा दंड में। यहाँ पे देखिए ये न्यूनतम हो गया, न्यूनतम हमें कितना है 26 डिग्री, तो 26 तक जाएंगे। 26 किसके बीच में, 25 और 30 के बीच में, तो यहाँ पे 25 के बाद ये 26, तो इनके सामने से इस तरह से हमें दंड बना लेना है। तो हमने इस तरह से दंड बनाया है, तो ये सभी आप लोगों को इस तरह से दंड बना लेना है। और इस दंड के माध्यम से जो ये प्रश्न दिया हुआ इनका हमें उत्तर देना। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। अब देखिए दी हुई तिथि यानी कि ये जो हमारा दंड दिया है, इसमें आप लोग को देखना है किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान जो है अंतर सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक देखना है। सबसे बड़ा दंड देखिए इसमें कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पर देखिए अधिकतम देखे तो 38 और न्यूनतम में देखे तो 29, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, अंतर पूछ रहा है, तो अंतर देखिए कितना है 9 है। 29, 10, 39 यानी कि 9 अंतर है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 26, 10, 36 यानी कि इसके बीच 11 का अंतर है। इसी तरह से 21 और 7, 28, 7 का अंतर है इसके बीच। इसमें देखिए न्यूनतम और अधिकतम के बीच कितना अंतर है, तो 36 और ये 27, तो 27, 10, 37 यानी कि 9 का अंतर है। इसी तरह से 28, 10, 38, 10 का अंतर है। इसी तरह से देखिए 10 का अंतर है, 29, 10, 39, 10 का अंतर। और इसमें देखिए 26 और 41 कितना का अंतर, तो 26, 10, 36 और 5, 41 यानी कि 15 का अंतर है इसमें देखे तो 15 का अंतर। और बाकी में देखे तो इस सबसे कम था। तो सबसे ज़्यादा अंतर किसका है, तो यहाँ पे हमारा हो गया ये जो दंड दिया हुआ ये किसके लिए है, जम्मू के लिए। तो यहाँ पर देखिए जम्मू है, जम्मू में देखे तो अधिकतम से और न्यूनतम के बीच अंतर देखिए सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका उत्तर जम्मू। इसका उत्तर आप लोग को लिख देना यहीं पे लिखिए। इसमें प्रश्न 6 का पहला नंबर में क्या लिखना है, उत्तर में लिखना है जम्मू। और इसको पूरा लिखना चाहे तो इस तरह से लिख देना जम्मू के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। शॉर्टकट में लिखना चाहे तो डायरेक्ट जम्मू लिखेंगे, और इसको हम समझा करके लिखना चाहे तो इस तरह से लिख देना जम्मू के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। इस तरह से आप लोग उत्तर लिख देना है। ये हमारा पहला का उत्तर हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है। देखिए कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है। तो देखिए गर्म जितना डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा आगे, जितना आगे बढ़ेगा संख्याएं उतना ज़्यादा गर्मी होता है, और जितना डिग्री सेल्सियस नीचे होता है यानी कि संख्याएं घटती है उतना ज़्यादा ठंडा होता है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा दंड देखिए कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए अधिकतम तापमान, यहाँ पे अधिकतम तापमान यहाँ देखिए यहाँ पे 41 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा किसमें, तो जम्मू में। ये शहर का नाम है, जम्मू में सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे कम देखिए सबसे छोटा दंड देखिए न्यूनतम वाले में, देखिए ब्लैक कलर में सबसे छोटा देखे तो यहाँ पे है, ये हमारा बेंगलोर में है। तो हमें क्या लिखना है, अधिकतम तापमान यहाँ पे 41 डिग्री, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है। और साथ सबसे ज़्यादा ठंडा किस शहर में हो रहा है, बेंगलोर में। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 31 डिग्री सेल्सियस। तो हमें इसी को लिखना है, यहाँ पर उत्तर में लिख देना है आप लोगों को। दूसरा का उत्तर में क्या लिखना है, जम्मू सबसे गर्म है।
जम्मू जो शहर का नाम है वो सबसे ज़्यादा गर्म है, तो यहाँ पर लिखना है सबसे गर्म है, इस तरह से लिख देना है। और इसी को हम लिखेंगे अब इसके बाद, सबसे ठंडा कह रहा था, सबसे ठंडा बेंगलोर है, तो यहाँ पर लिख देंगे बंगलोर, बंगलोर सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा है, इस तरह से उत्तर लिख देना है दूसरा नंबर के लिए। अब देखिए तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है। तीसरा में कह रहा है ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। तो देखिए इसमें कह रहा, प्रश्न को समझिए, कह रहा ऐसे दो नगरों का नाम आप लोगों को बताना है, यानी कि लिखना है, जिनमें हमें एक का अधिकतम तापमान जो है दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान समझिए इसमें। यहाँ पर ये जो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, दंड को समझना आप लोगों को सबसे पहले। यहाँ पर देखिए इस दंड में देखिए तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा दंड देखना है, अधिकतम वाले में सबसे छोटा दंड देखिए तो यहाँ पे है। यहाँ पर देखिए इस दंड में देखिए तो यहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस है अधिकतम, और न्यूनतम में देखिए यहाँ पर इसके बाद देखना है यहाँ पर न्यूनतम में देखिए इनसे बड़ा दंड है कि नहीं। तो न्यूनतम में देखिए यहाँ पर कौन से शहर में, तो यहाँ पर देखिए जयपुर में देखिए तो 29 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर देखिए बंगलोर में जो है 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम में, और इनसे भी बड़ा जो है न्यूनतम में दिया हुआ है, यही बोल रहा था हमें। तो जयपुर में वो दिया है 29 डिग्री सेल्सियस, तो हमें लिखना है यहाँ पे 28 से ये 29 बड़ा है। और दूसरा यहाँ पर देखिए दूसरा और दंड है कि नहीं कहीं पे, ऐसा ही दंड, दूसरा दंड यहाँ पर देखिए तो इसी तरह से 28 डिग्री से बड़ा। यहाँ पर देखिए अहमदाबाद में भी देखिए तो यहाँ पे 29 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी देखिए जयपुर में और अहमदाबाद दोनों में देखिए तो 29 डिग्री सेल्सियस, जो कि अधिकतम से ज़्यादा है न्यूनतम वाले। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका उत्तर में तीसरा का उत्तर लिख देना है बंगलोर और कौन था, जयपुर या बेंगलोर और अहमदाबाद में भी इससे ज़्यादा है, तो लिख देंगे बेंगलोर और अहमदाबाद। अहमदाबाद के अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था, दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। इस तरह से इसका उत्तर लिख देना है। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है उस नगर का नाम लिखिए जिनके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। अब देखिए उस नगर का यानी कि शहर का नाम लिखना है जिनका अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों का जो अंतर जो है, दोनों के बीच अंतर वो सबसे कम होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए अहमदाबाद में देखिए इन दोनों के बीच कितना अंतर है, इनको घटा करके देखिए 38 में से 29 को घटाइएगा तो 9, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच 9 है। ठीक इसी प्रकार अंतर देखना है सबसे कम किसके बीच में है। तो इसी तरह से यहाँ पे दंड की सहायता से आप लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं। दंड में देखिए सबसे छोटा, और दोनों में देखिए यहाँ पे ये दंड देखें, यहाँ पे दोनों के बीच कितना अंतर है, 32 और 27 के बीच में, तो 7 5 12, 5 का अंतर है इन दोनों के बीच। और बाकी में देखिए तो ज़्यादा का अंतर हो रहा है, इसमें देखिए कितना का अंतर हो जाता है, 26 और यहाँ पे 41, तो यहाँ पे 15 का अंतर हो जाता है। ठीक 29 और यहाँ पे 39, 10 का अंतर, यानी कि सबसे कम अंतर किस में है, तो यहाँ पे इसी में, इस दंड में देखें तो यहाँ पे कितना का अंतर है, बस 5 का ही अंतर है। तो यहाँ पे वो हमारा कौन सी शहर यानी कि नगर, मुंबई में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मुंबई। इसी का उत्तर यहाँ पे लिख देना है 4 में, 4 का उत्तर लिख देना है। शॉर्टकट में लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं मुंबई, और इसको पूरा समझा करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मुंबई के तापमान, मुंबई के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है, इस तरह से आप लोगों को उत्तर लिख देना है। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 6 को भी समझ गए। तो इस तरह से आप लोगों को जो है इस अध्याय का जितना भी प्रश्नावली था वो सभी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले अध्याय को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।